अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद जफ़ीर। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मसवदा तैयार, अपोजिशन जमातें एक पेज पर। वज़ीर आज़म की इत्तेहादियों के साथ मुलाकातों में भी तेज़ी। अगर तहरीक एतमाद कामयाब हो गई तो फिर क्या होगा? क्या मुल्क फौरी इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है? और इस वक्त चूँकि अपोजिशन जमातें भी और हुकूमती इत्तेहादी जमातें सरगर्म हैं, सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर है। एक तरफ सिंध हकूक़ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च कर रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च इस्लामाबाद की तरफ गामजन है और अब वो पंजाब में दाखिल हो चुके हैं। कहा यह जा रहा था कि अगले 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि 48 घंटों में बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे और आज खुशखबरी उन्होंने ये सुनाई है कि 80 के लगभग लोग हैं जिन्होंने इस मसवदे पे साइन कर लिए हैं। 69 नंबर्स आपको चाहिए अगर आपने तहरीक अदम एतमाद पेश करनी है और उसकी मंजूरी के लिए आपको 178 नंबर्स पूरे करने होंगे। तो क्या अपोजिशन ये कर पाएगी? दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पुरुमीद हैं, हुकूमत पुरुमीद है कि वो ये माजी की तरह अगर हम तहरीक अदम एतमाद की बात करें तो पहली दफ़ा 1989 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक पेश की गई और वो भी नाकाम हुई और मोहतरमा को 4 वोट ज़्यादा मिले। इसी तरह 2006 में परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, वज़ीर आज़म थे शौकत अजीज़ साहब, तो शौकत अजीज़ साहब के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई थी। शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि अगर तहरीक एतमाद पेश करती है अपोजिशन तो ये इनकी सियासी खुदकुशी होगी और जितने भी दानिश्वर हैं, तज्जियाकार हैं, सियासी पंडित हैं, उनसे हमारी बात हुई, वो ये समझते हैं कि ये गलती अपोजिशन ये गलती करेगी और अगर इसने ये गलती की तो सही मानों में ये इनकी सियासी खुदकुशी होगी। चूँकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कॉन्फिडेंट हैं और खाली नंबर गेम्स का नहीं, यहाँ पे बड़ी और कुव्वतें भी हैं जिनका अमल दखल बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो देखें तो वो भी प्राइम मिनिस्टर के हक में जाता है और माहौल ऐसा नहीं है कि वज़ीर आज़म को मुंतखब वज़ीर आज़म को उनकी सीट से हटाया जाए। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। नंबर्स गेम्स क्या हैं, मुल्क की हालात किधर जा रहे हैं, इकॉनमी हमारी किस तरफ जा रही है, डिप्लोमेसी किस तरफ जा रही है और इन तमाम अमूर पर जो शख्सियत अबूर रखती हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, बोलते हैं और हमेशा पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानियत की बात करते हैं, जनाब खलील अहमद नैनीताल वाला साहब दानिश्वर हैं, मुमताज़ सनतकार हैं, सफारतकार हैं, कालम निगार हैं। सर खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। खलील अहमद साहब किस तरह देखते हैं सियासी मंजरनामे की? अगर हम बात करें, आपने 60s की सियासत भी देखी, 70s की भी देखी, फिर ज़ियाउल हक साहब की सियासत, निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक, बड़ी तहरीकें चली। अब तहरीक अदम एतमाद आ गई। पाकिस्तान की तारीख में 2 ही तहरीक अदम एतमाद आई जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र भी किया, नाकाम रही। आप क्या समझते हैं, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो पाएगी? जरी साहब शुक्रिया आपका। पहली तो मिसाल मैं आपको दूंगा लेटेस्ट जी, सेनेट में इनके पास पहली अक्सरियत मौजूद है। बिल्कुल अपोजिशन के पास ये अपना नहीं अपने नंबर पूरे कर सके, ठीक, तो ये तो बाहर के नंबर लाने की बातें कर रहे हैं। सही, तो जब अपने नंबर जो आदमी इस्तेमाल पूरा ना कर सके, इसका मतलब है इनके अंदर ही इंतशार मौजूद है, ठीक, या इनके अंदर ही भी पीटीआई की तरह बागी मौजूद हैं, सही, जो एन मौके पर या बीमार हो जाते हैं या साइड लाइन हो जाते हैं या अपना किनारा बचा जाते हैं। ठीक, रही बात अदम एतमाद की, इनका कहना यह है कि जी हमने 24 हमारी इतला के मुताबिक 24 जो है पीटीआई के बागी अराकीन के साथ रब्ता कर लिया है और उनकी हमें पूरी आशीर्वाद हासिल है। देखिए, आशीर्वाद जब तक वोट के अंदर ना जाए बंदा देने के लिए और वोट के स्टैम्प ना करे, आशीर्वाद की कोई वैल्यू नहीं होती। बिल्कुल ठीक। आपने देखा सेनेट की जब जंग हो रही थी तो जरदारी साहब ने दावा किया, जबकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनका बंदा जो है वो सेनेट में आकर कामयाब भी हो जाएगा। तो हमारे मुल्क की सियासत का कोई एक वो नहीं है जिससे कैसे कम इथिक्स नहीं है, आप कह रहे हैं? कोई नहीं है, कोई भी किसी वक्त भी कितने करोड़ में इधर उधर हो जाएगा। ठीक। और फिर अगर करोड़ों में नहीं होता तो फिर टेलीफोन पे होता है, बकौल नून लीग वालों का, टेलीफोन ना आए तो हम वो करेंगे। सही।
मौलाना साहब असल में डे वन से बदकिस्मती से पहली मर्तबा इख्तिदार से बाहर बाहर निकले, ठीक। और जो उनके साथी उनको पकड़ पकड़ के बिठा भी लेते थे, सही। वो भी अब कभी हाँ कहते हैं कभी ना कहते हैं। कभी पीपल्स पार्टी हामी भर लेती है और कभी यही पीपल्स पार्टी है जो कहती है नहीं जी हमें ये मंजूर नहीं है, ये मंजूर है। सही। तो अभी तक ये टग ऑफ वार इनके अंदर भी चल रही है। मैं नहीं समझता कि इमरान खान को 5 साल पूरे करने में कोई बात आएगी। अलबत्ता थोड़े झटके लगेंगे और वो झटके भी इमरान खान के, मैं ये समझता हूँ ये जो उनके अपने साथी हैं ये खुद हस्ब इख्तिलाफ के कान मरोड़ते हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पे मैं कल पढ़ रहा था, फवाद चौधरी साहब कहते हैं वो ला के देख लो जी अदम एतमाद को, हम 1 साल से सुन रहे हैं। सही। अरे वो बंदा अगर थोड़ा सा वो भी होता है ढीला तो आपने उसको और पक्का कर दिया। लोग तो उनसे कहते हैं कि भाई चलो यार क्यों अदम एतमाद ला रहे हो, जमहूरियत की ट्रेन चलने दो। हमने 5 साल जरदारी साहब की हुकूमत देखी, 5 साल हमने नवाज शरीफ साहब की देखी, तो 5 साल इमरान खान को भी करने दो, तो बंदा थोड़ा सा ठंडा होता है। ठीक, लेकिन ये गर्म कर देते हैं, ये और उसको गर्म करते हैं। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, आपने टेलीफोन का भी जिक्र किया और हम भी समझते हैं आप भी कि खाली 172 नंबर पूरे करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो तीसरी कुव्वत है उसकी शुरुआत भी आपके कंधे पे होंगी तो बात बनेगी ना। उसके बगैर तो 172 नहीं आएंगे नंबर। देखिए ना, वो अगर उन जिन 2400 का जिक्र कर रहे हैं उनका जहाज भी तो डोलता रहता है। सही, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अभी बात की तो बड़ा मामला ठंड हो गया। पहली दफा हमने देखा कि इतना प्राइम मिनिस्टर ने जहांगीर तरीन साहब से बात की। और यही तो मैं कहता हूँ कि नवाज ये जहांगीर तरीन साहब हो या XYZ हो या MQM है मिसाल के तौर पर, या चौधरी बिरादरान है, वजीर आजम साहब को चाहिए अपने इत्तेहादियों के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी रखें और इनको अपने हवारियों के हवाले ना करें। ठीक, क्योंकि इनके हवारियों में इतने टप्पड़ नहीं है कि वो इनका वजन उठा सकें। सही। वो तो बल्कि मैंने बताया कि अपने ही लोगों को क्या कहते हैं बज़न करते हैं, अपने ही लोगों में एक दूसरे के अंदर पार्टी खेलते हैं। अब वो देख लीजिए पेशावर में जी, वहाँ उनके अपने इख्तलाफात हैं। सही। अच्छा, इख्तलाफात बिल्कुल हैं और इत्तेहादियों के साथ प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स अब तेज़ी से हो रही हैं। पिछले 4 दिनों में 2 दफ़ा वो चौधरी बरादरान से मिले। चौधरी बरादरान को आप बड़ा करीब से जानते हैं, उनकी सियासत को भी जानते हैं, समझते हैं। आपको लगता है कि वो इन नामुसाद हालात में और इतना अच्छा माहौल, इतनी अच्छी उन चीज़ें उनको मिली हुई हैं, वो इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इस इत्तेहाद को और उन कुव्वतों को नाखुश करके वो PMLN की तरफ छलांग मारेंगे? असल में PMLN से उनके बहुत ही कहते ना कि 14 साल के बाद वो मिलने आए। बिल्कुल ऐसे ही। इसका मतलब इतने ये हाँ, इतने उन्होंने इनको झटके दिए, किसी वक्त भी आ सकते थे। जब वापस आए थे, देखिए ना, मुशर्रफ साहब ने तो तोड़ना था ना PMLN को, तो उन्होंने काफिले को बनाया। सही। जब ये आए थे तो इनकी अक्लमंदी यही थी जो कि अपना जरदारी साहब करते हैं कि अपने दुश्मन नहीं पैदा करते। सही। ये दिन दहाड़े दुश्मन पैदा कर लेते हैं, फौरन कह देंगे नहीं हमने काफिले को से बात ही नहीं करनी। सियासत में कभी भी दरवाजे बंद नहीं किए जाते, हमेशा दुश्मन से भी बातचीत करते। ये तो आपके सजन रहे हैं, ये तो आप इनके बलबूते पे भी तो हुकूमत करते रहे। बिल्कुल करते रहे। तो फिर अगर कल को आप नहीं थे, इनको फौज ने दबाया, इनको हालात ने दबाया, इनको वाकयात ने दबाया और आप भी नहीं थे, तो लिहाजा आपको समझना चाहिए था यार इनकी मजबूरी है, चलो कोई बात नहीं, आते इनको अपने साथ गले मिला लेते। सही नहीं किया, जरदारी साहब ने फौरन उनको जो है नायब वजीर आजम बना दिया। वो खुद साथ मिला के 5 साल पूरे भी किए। 5 साल में आराम से पूरे किए। सही। दुश्मन को हमेशा गले लगा के रखो। मैंने एक वो सुना था, एक औरत ने का सोतेला बेटा था, उसको सर पे बिठा के घूमती थी, तो उसने कहा कि ये तुम अजीब हो, पहली औरत हो कि तुम अपने सोतेले बेटे को सर पे बिठा के घूमती हो। तो उसने कहा मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। अरे जबरदस्त, क्या बात है। तो ये कम से कम तरीका होता है ना हर चीज को हैंडल करने का। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में एंट्री मार रही है। पहले चौधरी बरादरान हैं, एक वजारत क्या वज़ीर आला की जंग वैसे ही वहाँ पे चल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि अगले 2023 के जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें कुछ शेयर्स हमें पंजाब से मिलें।
आपको लगता है कि जो जिस पार्टी की बुनियाद लाहौर से रखी गई थी उसका दोबारा वहाँ पे आपको कुछ सर्वाइवल लग रहा है? देखिए, बिलावल साहब को भेजा तो है उन्होंने कुछ उबाल लाने के लिए कि हालात कुछ चेंज करें, कुछ उनकी वजह से हलचल तो है। सही। लेकिन अब क्या MQM ये PMNN और काफ इतनी जगह देगी कि ये इनको सिंध वालों को यहाँ इजाज़त मिले या वो मिले। इस पे तो नून लीग का बड़ा एक ऑडियो भी आई है और वैसे भी उनका स्टांस है कि हम कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में तो जगह नहीं देंगे। कोई नहीं देता। देखिए, कोई काम करता है तो जगह बनती है। काफ लीग ने काम किया था तो जगह बनी, तो जगह बनी। बिल्कुल। नून लीग ने आज तक काम किया है, जगह बनी। हमारा आप मिसाल देखिए, इमरान खान के 10 इलेक्शन में 10 के 10 बाई इलेक्शन हार गए। बिल्कुल आ रही। उसके बावजूद उनके जो अपने साथी हैं वो आज तक वो लुड्डी डाल रहे हैं कि जी हम आने नहीं देंगे, हम जाने नहीं देंगे। एक साहब ने तो 28 तक का ऐलान कर दिया, 22 की बात तो छोड़ें आप। वो शिबली नवाज शिबली फराज साहब ने कहा कि जी हम तो 28 तक रहेंगे तो हैं ही हैं। अब देखिए एक शायद फवाद चौधरी उससे आगे नंबर ले जाए। आपके कराची वाले असद उमर साहब भी कह चुके हैं ये बात, 28 तक। कहने में क्या जाता है। उन्होंने तो ये भी कहा था स्टील मिल नहीं बिकने देंगे, और जब स्टील मिल बिक रहा था तो यही उसको बेच रहे थे, यही बेच रहे थे। ये खुद नहीं गए वहां पर उसको रोकने के लिए। तो ये कहने की बात और होती है कि अमल की बात दूसरी होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पंजाब चूंकि फिर मरकज बन गया सियासत का, आपको लगता है कि जिस तरह अभी जितनी बात चल रही है, इत्तेहादी हों या अपोजिशन की जमातें हों, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि पहले पंजाब में तहरीक अदम-ए-एतमाद लेके आए उस्मान बुज़दार के खिलाफ, तो आप ये समझते हैं कि ये अपोजिशन ये कार्ड खेलेगी कि पहले हम पंजाब जाएं? देखिए, दोनों जगह मजे की बात ये इत्तेहादियों को तोड़ने की बात है, और दोनों जगह जो निशाना बैठ रहा है वो जहाज वालों पे बैठ रहा है। सही कि जी जहाज वाले इधर उधर हो जाए। हाँ, ये उन्होंने कहा था ना कि जी जहाज कहीं भी जा सकता है। तो फिर जहाज वालों को मनाने के लिए हमारे इमरान खान साहब ने कुछ दोबारा बात तो की है। बिल्कुल। और फिर उनको ये बेहतर है कि कौन ज़्यादा है हम दोनों में, आया इधर जाऊं तो मैं बेहतर हूं या इधर जाऊं। तो उसमें फिर भी इमरान खान की पार्टी में उनको फिर भी इज्जत मिलती रहेगी, लेकिन बाहर की पार्टी में तो आपको वक्त तक इस्तेमाल होता है, उसके बाद टिश्यू पेपर की तरह उसको उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक। तो ये इनसे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये जहाज़ वाले अभी रिस्क लेंगे, क्योंकि उनके पास भी एक बहुत बड़ा करप्शन का केस जो है वो ठंडा पड़ा हुआ है। सही, लेकिन जहाज वाले जो है ना वो बड़े जहाज वालों के बड़े करीब हैं, तो इतनी आसानी से तो ज़ाहिर है वो इधर उधर नहीं होंगे ना, क्योंकि मामला तो चलते हैं, बिजनेसमैन तो इस तरह नहीं जाएगा, और उनका तो पंजाब तो स्टेक लगा हुआ उनका। तो अपोजिशन खाम ख्याली में ही है। जो मेरी इनसाइट्स हैं, जो हमारी बात भी हुई है, उस तक तो अभी जहांगीर तरीन कम से कम अपोजिशन के साथ तो नहीं जा रहे। हाँ, थोड़ा सा ज़ाहिर वो अपना वेट जरूर बढ़ा रहे। यस, उनको नेगलेक्ट किया था तो उसको उन्होंने महसूस किया, 2 दफ़ा एहसास भी दिलाया, बयानात भी दिए। तो फिर अब इमरान खान साहब ने जैसी अदम एतमाद की हवा चली, उनको फिर पकड़ लिया। उनको चाहिए पकड़ के बिठाए रखें, छोड़ा ना करें, क्योंकि आजकल हर चीज़ बिकाऊ है, यूँ समझ लें पाकिस्तान में हर चीज़ बिकाऊ, हर चीज़ सेल के लिए लगी। अच्छा, जरदारी साहब की सियासत को मफामत की सियासत कहा गया, एक नई टर्मिनोलॉजी ज़ाहिर 2008 में जब वो आए, क्यू लीग जिसको कातिल लीग कहा गया, उन्होंने गले लगाया, जो आप पहले भी बात कर रहे थे, और बड़े तरीके से वही जो आपने मिसाल दी थी औरत वाली कि ठीक है बुरे लग रहे हैं लेकिन सर पे बिठाएंगे, तो उन्होंने बिठा के दिखाया। उन्होंने वो काम कराए जो मुस्लिम लीग नून से भी, जो कहते थे कि हम लड़काना की सड़कों में घसीटेंगे, इनके पेट से करप्शन के पैसे निकालेंगे, उन्होंने इनको दावत दी, बुलाया, बिठाया। कहा यह जा रहा है कि बी टीम है पीटीआई की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दिखावे के लिए तो प्रोटेस्ट इनका हो रहा है, लेकिन ये सपोर्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को 5 साल के लिए और अपने आप को सिक्योर करेंगे 2023 के इलेक्शंस के लिए। असल में माजरत के साथ पीपल्स पार्टी जो है ना, वो सिंध के अंदर बस खुश है। वो ये कहती है कि मरकज भले हमें मिल जाए 2-4 सीटें इस तरह लड़ाने लुड़ने के लिए, लेकिन सिंध हमारे हाथ से ना निकले। अगर अच्छा, जो हमारे सेटलमेंट करने वाले लोग हैं वो उन्होंने पिछले इलेक्शन में उनको नहीं टच किया, सबको टच किया, इनको नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए उनकी भी बेहतरी इसी में थी कि भाई चलें, हम हर जगह तो हाथ ना डालें, कम से कम इसको, इस सिंध वाले में हाथ को तो छोड़ दें। उसके लिए जरदारी साहब
यानी मेंटली तैयार रहते हैं सही कि भाई इधर कोई हाथ न डाले, क्योंकि ये हमारी ममलिकत है। सही नवाज शरीफ की ममलिकत पंजाब है, ठीक है न बलूचिस्तान है, न के है। सही तो वो भी यही कहते हैं कि जी हमें पंजाब में ना कोई तंग करे। सही लेकिन पंजाब में तंग करने के लिए काफ लीग बन गई, सिंध के अंदर तंग करने के लिए कोई वो नहीं है, क्योंकि कराची के जो वोट हैं कभी उन्होंने पीपी को वोट ही नहीं दिए माजरत के साथ, नहीं दिए सही है। और पीपीपी ने कभी कराची वालों के लिए काम भी नहीं किया। तो दोनों एक दूसरे के साथ, जैसे मैंने अपने कॉलम में पिछले हफ्ते जिक्र किया है कि बदकिस्मती से कि इन दोनों के सितारे लियो टाइप के हैं कि दोनों एक दूसरे के अंडर में आने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। तो इस वजह से हाँ, अगर जरदारी साहब फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं अब बिलावल को आगे करें, जैसे एक कराची की सीट पहली दफा सईद गनी ने निकाली, उसकी वजह ये थी उसने अपने इलाके में काम किया था, तो लोगों ने वोट दे दिए। अगर यही लोग वहाँ और ये सब मिलकर जो जिन के अपने इलाके हैं उनमें जाएं, बात करें, वो दिखाएं कि भाई देखें हम ये काम कर रहे हैं, नौकरियां दें कराची के लोगों को। असल देखिए इस वक्त हमारे नौजवान फ्रस्ट्रेटेड हैं, उन्होंने पीटीआई को आजमाया, पीटीआई तो उससे ज़्यादा ख़राब निकली, क्योंकि पीपीपी तो डिक्लेयर थी ना, डिक्लेयर थी, इनके पे थोड़ा सा तकिया था और बड़े अच्छे कराची के अच्छे लोगों ने इनको वोट दिया, इतनी बड़ी उनको कामयाबी दिलाई, उन्होंने एक सीट नहीं दी बल्कि हत्ता के कराची पोर्ट ट्रस्ट में भी जो लगा दिया कि जी कराची के उम्मीदवार अप्लाई ना करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8.5 लाख वोट मिला था, जब एमक्यूएम का तूती बोलता था, ऐसा नहीं था कि एमक्यूएम नहीं थी, उस वक्त एमक्यूएम सही थी और लंदन वाले भी बिल्कुल एक्टिव थे। और 2018 में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर भी दिया, यहाँ से सदर भी दिया, आपके दोस्त हैं बड़े, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे। मुराद अली शाह, जब मैं चूंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, मुराद अली शाह जब सीएम बने, कायम अली शाह चूंकि हटे, तो मुराद अली शाह एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर, और कराची में जी इनकी एजुकेशन कराची से थी, ये कराची में पले बड़े और ये कराची के लिए काम करेंगे, तो उन दिनों ये बयानिया बड़ा चल रहा था। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि मुराद अली शाह भी उसी रंग में रंगे जो कलंदरी रंग है सिंध का। तो आप पीटीआई भी कुछ नहीं कर रही, तो कराची वालों के लिए कौन करेगा? इस्लामाबाद भी कुछ नहीं कर रहा, बराबर में पिंडी है, वो भी कोई खास। अभी आर्मी चीफ साहब आए थे और पहले जब बारिशों में भी आए थे, उन्होंने कहा था 3 साल में कराची डेवलप चाहिए, तो वो नाले शाले तो साफ हो गए, बाकी तो डेवलपमेंट नहीं हुई। 1700 अरब का वादा करके वजीर आजम ने 17 रुपए नहीं दिए, अंदाजा लगाएं जी। ये चंद बसें भिजवा दी और उस पर चर्चा इतना किया जैसे मालूम होता कि कराची को अभी FBI की रिपोर्ट है कि जी हमने 1 ट्रिलियन सिर्फ कराची से टैक्स इकट्ठा किया। बताइए, पूरे मुल्क का टैक्स 82% कराची उठाकर दे रहा है, और उसके ऊपर आप 10% खर्च करने के लिए तैयार नहीं, तो कितनी यानी शर्मिंदगी की बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खलील अहमद साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, और हम ब्रेक के बाद बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा रूस कैसा रहा और मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या सोच रही है, और खित्ते में जो ग्रेट गेम है वो किस तरफ रुख करेगी, और रूस और चीन का किरदार क्या होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा रूस कैसा रहा। माली तौर पे हम कह रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त अवामी रिलीफ पैकेज भी प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। इंटरनेशनल कंट्रीज़ में जो है वो जारी हैं, प्राइस की कीमतें ऊपर जा रही हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उसके बावजूद 10 रुपये कम किए हैं पेट्रोल और डीज़ल पे। इकॉनमी है क्या, इसको समझने की कोशिश करेंगे, और सही मानों में ये जो एक सिंक आउट है इकॉनमी का, ये क्यों है। खलील नैनीताल वाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं मेडिकेम ग्रुप के, और इनकी सफारतकारी और सनतकारी के हवाले से बड़ी खिदमत हैं। खलील साहब, प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे को माली तौर पे भी कहा जा रहा है, बड़े हमारे जो गैस पाइपलाइन की बातें भी हो रही थी, और साथ ही साथ चूँकि हालात हमारे इस तरह के हैं, कोरोना के बाद हम बड़ी मुश्किल से संभले, और इंटरनेशनली ऑयल की कीमतें यूक्रेन पे हमले के बाद और ज़्यादा कीमतें जो है बढ़ गई। पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ देख रहे हैं आप? कुछ बेहतरी नज़र आ रही है आपको? अगले कोई 10-5 साल का कुछ प्लान मौजूदा हुकूमत का, या जो थिंक टैंक्स हैं या जो बिज़नेस कम्युनिटी है आप जैसे जो लोग हैं, वो क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए, पहले मैं आपको रूस की जो अभी दौरा हुआ है इनका, जी, ये तो मेरे अपने ख्याल के मुताबिक इन्होंने अच्छा किया कि अपने आप को अमेरिका की गुलामी से आज़ाद करा लिया। सही, पहली मर्तबा हुआ है ये।
लियाकत अली खान के बाद, ठीक, या फिर थोड़ा बहुत अयूब खान ने फ्रेंड नॉट मास्टर की किताब लिखी थी, उस पर भी बड़ा लेदे हुई थी। आप इनको देखें, ज़ियाउल हक को देखें, मुशर्रफ को देखें, हम इनके इत्तेहादी बने, पूरी जंग हमने लड़ी, अपने मुल्क में 10-10 लाख 40 लाख तक के हमारे अफगान मुहाजिरीन आ गए। नतीजा क्या हुआ, मईशत हमारी तबाह होती गई। और आज भी हमारे यहाँ कलशनकोफ और मंशियात का ऐसा बड़ा जाल चल रहा है कि जो हमें पनपने नहीं देता, ना हमारे बच्चों को इसके अच्छे निकलते हैं। और कराची जैसा शहर दोबारा फिर क्या कहते हैं उसके लहर में आ गया है। ठीक, तो वज़ीर आज़म साहब का ये दौरा बहुत अच्छा है। उन्होंने चीन को भी साथ लिया, ईरान को भी साथ लिया, और रूस को ये बावर कराया कि जी हमने जो अब साथ दिया था अमेरिका का, और आपको बाहर निकालने में हमारी जो कोताही हुई, गलती थी हमारी, लिहाजा आप हमारे अब दोस्त हैं। क्योंकि ये साबित हो गया कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। सही। 7 दिन पहले तक अमेरिका यूक्रेन को बिल्कुल पाकिस्तान के छठे बेड़े की तरह बताता रहा कि जी आप बेफिक्र रहें, हम बैठे हुए हैं, हम वहाँ से आपको वो करेंगे। सही। लेकिन जब वक्त आया, पुतिन ने एक उनको कहा कि अगर किसी ने बाहर से कोई मदाखलत की तो फिर मुझसे मत कहना, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ जाएगी। ठीक। अमेरिकन आराम से पीछे के हट गए। सिर्फ इसने फ्रांस ने चंद जहाज़ का ऐलान कर दिया कि जी ठीक है हम दे रहे हैं, जर्मनी ने कुछ कह दिया मईशत आपकी बेहतर करने, लेकिन यूक्रेन का तो बेड़ा गर्क हो गया। बिल्कुल। तीसरे दिन आज सबसे बड़ा शहर उनके कब्जे में जाने को है, और 2 शहर पहले ही जा चुके हैं। सही। मेरा ख्याल है 1 हफ्ते के अंदर ही जंग खत्म हो जाएगी। इसके अंदर कोई अब वो नहीं रखा, क्योंकि यूक्रेन ने देख लिया कि हम इनके रशिया से दिफा नहीं कर सकते। इसमें एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, यूक्रेन को ये उम्मीद थी कि चूंकि उसने अपने हथियार तो बनाए नहीं थे कि हथियार तो उन्होंने दिलवा दिए थे ना नेटो ने। हाँ, लेकिन नेटो कह रहा था कि हम सपोर्ट करेंगे। हाँ, कोई सपोर्ट को नहीं आया। नहीं आएगा, इसलिए कि पूरी दुनिया जो थी ना अब एटमी उसमें आ जाएगी। तो यूक्रेन तो इतना सा मुल्क है, सही। तो बाकी दुनिया के पूरी मैशत तबाह हो जाएगी, तो सब पीछे हट गए। ठीक। और यूक्रेन को तबाह होने दिया। अब यूक्रेन के अभी देखे ना, आज ही एक शहर उन्होंने, जो इसकी आबादी 3-3.5 लाख है, पोर्ट है, नेवी है, सब मौजूद है, उन्होंने उसके मेयर ने ऐलान किया कि बाबा ये जो आ गए हैं रशिया से, आप ताबेदारी करें, इनसे जंग ना करें। सही, ताकि जाने बचाएं। हाँ, और उनसे कहा कि भाई हम लड़ने के लिए नहीं तैयार हैं, और आप बराबरमानी मसकर ना करें, ये हमारे शहरियों को मत मारें। सही। तो ये तो एक शहर से जब एक मेयर ये कहेगा तो ऑटोमेटिकली इसका असर बाकी जगहों कैफ में भी आएगा, बाकी जितने भी 5-6-7 मिले हुए तो हैं। ठीक। तो ये तो जंग अब ऑलमोस्ट खत्म हो गई। अच्छा, इस जंग के दौरान चूंकि प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट था वो बड़ा टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी। हमारा तो इकोनॉमी से जुड़ा है सब कुछ, रशिया पे पाबंदियां लगती जा रही हैं, तो हमें कुछ फायदा हो पाएगा या हम फिर फंस जाएंगे? रशिया और चाइना जी, ये दोनों मिलके जो ना अब अमेरिका का मुकाबला करेंगे। सही। क्योंकि अमेरिका ने देख लिया था कि रशिया के तेवर बदले में, सही, तो उन्होंने रशिया को घेरने की कोशिश की, लेकिन वो सैंक्शन से रशिया को इतना असर नहीं होगा, क्योंकि रशिया के पास अपने गैस की पूरी वो मौजूद है। इन्होंने जो ब्लॉक करना था वो कर दिया कि रशिया जो है यूरोप में अपनी गैस पाइपलाइन ना डाल सके। ठीक। लेकिन उसका जवाब चाइना पीछे से देगा, क्योंकि एक तरफ चाइना भी तो अफेक्ट होगा। सही। तो ये चाइना, पाकिस्तान और रशिया मिल के एक नया ब्लॉक बनेगा। ठीक है। और उस ब्लॉक के बाद अमेरिका की सैंक्शन, क्योंकि अमेरिका से भी तो लोग खुश नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही है। तो लिहाजा हर आदमी तो नहीं कह रहा मैं अमेरिकन का साथ देने के लिए तैयार हूँ। ये यूरोपियन यूनियन खुद अमेरिका जा रहा है ना, डाउनफॉल अमेरिका का शुरू हो गया। ज़ाहिर है अब तो अब सुपर पावर जो उसने बनना था बन चुका है, वो खत्म हो गई। अब कोई सुपर पावर नहीं है। सही। अब सारी सुपर पावर है जो है ना, आपके अंदर क्या पावर है मईशत की, वो है पावर। ठीक है। अच्छा, मैशियत की बात हो रही है, मैशियत को आप समझते भी हैं, जानते भी हैं, ज़ाहिर है पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं। पाकिस्तान में कुछ बेहतरी होगी पाकिस्तान चाइना से, और पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है इस खित्ते में उसको कैश करा पाएंगे हम? कि हमारी बदकिस्मती भी यही है। देखें सी पैक हमारे पास इतना बड़ा वो था कि हम तो एक झटके में कहाँ से कहाँ पहुँचते। सही। लेकिन हमने उसकी कछुए की चाल की हुई है
कभी चाइना को हम कुछ जवाब देते हैं, कभी अपने आप को कुछ कहते हैं। सही, कंफ्यूज है हम। कंफ्यूज भी हैं। देखें, हमारे सारे दुश्मन अब सी पैक पर अटैक कर रहे हैं। सही। कि भाई ये चाइना जो है ना, कहीं ऐसा ना हो हमारे ऊपर मुसल्लत ना हो जाए। सही। हमने 5 दिन का रास्ता जो है 15 घंटे 18 घंटे का दे दिया। सही। इससे ज्यादा और क्या चाइना को हम दे सकते थे। लेकिन हम सी पैक को सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर सके। सही। इसके बरक्स हमारे दुश्मन उसको सबटाज करने में बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं और अभी तक लगे हुए हैं। उनका मकसद ये है कि ये सी पैक ना दोहरा सके। लेकिन सी पैक चूंकि एक हकीकत है और वो बन चुका है, ठीक, तो वो अगरचे थोड़ा स्लो है, लेकिन इन दी लॉन्ग रन पाकिस्तान इंशाल्लाह इससे फायदा उठाएगा। और क्योंकि रोड बन गए, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बुनियादी चीजें वो चाइना ने बना के दे दी है। ठीक है, तो अब वो तो अपने पैसे निकालेगा ना, हमारे तो पैसे नहीं लगे, इसलिए हम तो सिर्फ अपनी जगह देकर बैठे हुए। तो उम्मीद है कि ये सी पैक भी इस मामले में अब फिर बार बार हालात देखिए ना, आप इस 2 साल के कोरोना को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल इसने भी मईशत को और हमें सी पैक को से वो किया, स्लो किया। फिर अभी ये खत्म ही नहीं हुआ था कि ये यूक्रेन का मसला हो ये गया। सर पे आ गया। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, तकरीबन कुछ 64 बिलियन डॉलर का जो प्रोजेक्ट है हमारा सी पैक, और इसमें ज़ाहिर मज़ीद इजाफा भी होता जा रहा है। दूसरी तरफ कुछ 400 बिलियन डॉलर इसी खित्ते में, अफगानिस्तान हो गया, इवन इंडिया हो गया। इंडिया के साथ सी पैक से ज़्यादा चाइना की वो है, और चाइना की जंग भी चल रही है। लेकिन उनकी डिप्लोमेसी कह लें या उनके ताल्लुकात ऐसे कह लें कि बिजनेस मुतासिर नहीं हो रहा, जंग अपनी जगह चल रही है, और कितनी शदीद है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम क्यों मुतासिर कर लेते हैं? हम वो बेसिकली वो खुद कहते हैं हम बनिए हैं। अच्छा, हम ताजिर हैं। ये इंडियन जो है ना, बेसिकली देखिए ना, हम अपने मुल्क के से वफादार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये देखें, हम बाहर की चीजें लेना पसंद करते हैं। सही। 25-30 साल तक मैं इंडिया गया, मैंने एक चीज बाहर की नहीं देखी। उन्होंने सारी बेसिक इंडस्ट्री लगा दी। हमारी कोई है बेसिक इंडस्ट्री? नहीं है। जो थी वो सुकड़ती जा रही है, और जो है उसको हमने बैंड करा के उनके आइटम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं। सही। तो फिर हम कहाँ से अपने आप को करेंगे? ठीक। अच्छा सर, इस जंग से ज्यादा माहौल में, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इस पूरे माहौल में एक चीज़ जो इम्पोर्टेंस बार बार डिस्कस भी हो रहा है, मैं चाह रहा था कि आपके साथ ज़रूर मैं इसको शामिल करूं। यूक्रेन के पास कुव्वत नहीं थी, ताकत नहीं थी, दिफा नहीं था उस तरह का। पाकिस्तान के पास ये दिफा है, और कहा भी ये जा रहा है कि दिफा कितना ज़रूरी है। हम जो पाक फौज पे लोग इस तरह की बातें भी करते हैं, बजट खा जाती है चीज़ें। आप लोग, दुनिया आपकी बात उसी वक्त मानती है जब आप ताकतवर होते हैं, आपके पास डराने के लिए हथियार होते हैं, तो अगला बंदा बात करता है आपसे। आप इस स्कूल ऑफ थॉट्स से इत्तेफाक करते हैं कि वाकई आपके पास कम से कम चीज़ें होनी चाहिए ताकि अगला बंदा तो आपको मिलने के लिए तैयार हो? देखिए, बात ये, जहाँ तक हमारी माशाल्लाह फौजी ताकत है, इसको तो पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया। बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें। और हमने प्रूव भी किया, जो काम नेटो नहीं कर सकी वो हमने अफगानिस्तान में कर दिखाया। बिल्कुल ऐसा ही। और उनकी सरहदों में, उनके खंदकों में जाके लड़े हम जी। तो ये चीज़ तो है। और हमारी आर्म फोर्सेस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि माशाल्लाह इतनी तकड़ी हैं कि हम तो इस्लाम के नाम पे मरने के लिए तैयार होते हैं। बाकी लोग तो पैसों के नाम पे जाते हैं। जितने हैं सब अमेरिका, कनाडा, ये नेटो, ये सब क्या है? सही। ये सब पैसों के हैं। बिल्कुल। हम पैसे तो लेते हैं, लेकिन हमारा एक जज्बा जिहाद है। वो जिहाद है, वो जो उनमें नहीं है। तो वरना हमारा पड़ोसी हमें बैठने देता। सही। ये भारत जैसा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक पाकिस्तान अमन की बात करें, और अभी भी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि रशिया, जो उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा कि हम चाह रहे हैं कि डिप्लोमेसी के जरिए, डायलॉग के जरिए मामला हल हों। अमन की काविशों को पूरी दुनिया ने सराहा। जो काबुल से अफगानिस्तान के पूरे अफगानिस्तान से जो फोर्सेस बाहर गई हैं, तो वो ऐसे इतनी आसानी से नहीं हुई। दूसरी तरफ ये कहा यह जा रहा है कि जिस तरह यूक्रेन वाले मामले में रशिया ने अपना थोड़ा सा जारहाना इकदाम किया, कश्मीर के मामले में भी पाकिस्तान को इस तरह का स्टांस लेना चाहिए। आप समझते कि ये दानिशमंदी होगी अगर हम थोड़ा सा डराने की हद तक ही हो कि हम श्रीनगर आ रहे हैं? देखिए ना, अमेरिका को तो हमने वैसे ही नाराज कर लिया। सही। तो वीटो अलग से कौन करता था कश्मीर पे? सही। ये अमेरिका करता था। ठीक। तो जब वीटो कर देगा तो कौन इस पे वो करेगा डिबेट? पहले हमको अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस कश्मीर के मसले को, जैसे वो IC में लाते हैं, हम उसमें कुछ वो कर पाते, लेकिन वो भी नहीं कर सके। सही। तो हम बदकिस्मती से अपने कार्ड में अक्सर कहता हूँ हम पकड़ नहीं पाते, तो खेलेंगे क्या? ठीक कह रहे हैं। अच्छा, प्रोग्राम में जाते जाते, चूँकि
अगले कहा यह जा रहा है 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं और तहरीक अदम एतमाद या तो पेश कर दी जाएगी या उसका पता चल जाएगा कि क्या होगा। मुल्क की हालात को किस तरह देख रहे हैं? जो शुरू में भी हमने कहा था, इमरान खान 5 साल पूरे कर रहे हैं, तहरीक शहरी किधर ही इसके बारे से हवा निकल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखें उनको आशीर्वाद भी हासिल है, फ़ोन भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। ये तहरीक इस्तिकलाल, ये तहरीक नाकाम रहेगी। मैंने आपको अभी बताया कि जब सेनेट में अपने नंबर से ज़्यादा होने के बावजूद नहीं तहरीक ला सके। हाँ, IMF का बिल इन्होंने रोकना था, तो उसमें गिलानी साहब यानी अपोजिशन लीडर हैं, वो नहीं है। तो फिर तो इनके अंदर खुद इतनी साजिशें हुई हुई हैं कि जैसे आपने भी कहा कि पीपल्स पार्टी PTI के लिए नरम गोशा रखती है, बिल्कुल, और मुस्लिम लीग के लिए इसलिए नरम गोशा नहीं रखती है कि इन लोगों ने उनको बड़ी गालियां दी हैं, उनके लीडरों को, मरहूम को, हर एक को बड़ा बड़ा लफ्ज़ कहे हुए हैं। आज तो पता नहीं मतलब के लिए वो खाने भी खा रहे हैं सब और कुछ वो कर रहे बुला हैं, रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये सब वक्ती है। सही, तो जानती है पीपल्स पार्टी के ये हमें वक्त के वक्त बाद है। फिर इंशाल्लाह वो करेंगे। ठीक है। अखिल रहमान नैनीताल वाला साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी चेयरमैन मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज खलील अहमद नैनीताल वाला साहब की। उनकी गुफ्तगू से आप किस हद तक मुत्तफिक हैं, हमें आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।